मित्रों कौन होगा ये गो के, क्योंकि अभी के टाइम में बीजेपी की अलग लहर है, आरजेडी की अलग लहर है, एनडीए की अलग लहर है, कांग्रेस की अलग लहर है। इस लहर में कौन बाहर लूटेगा, कौन यहाँ पे हार कर जाएगा, कौन जीत कर जाएगा, यहाँ अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। आज से लगभग 20 दिन और रह गया है जो कि चुनाव लड़ने का, और चुनाव का जो बटन होता है उसको दबाने का। उसके अलावा उसका गिनती कितने दिन बाद होगा ये तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वोट पड़ने के 10 या 12 दिन या 5-6 दिन के अंदर ही वोट का जो गिनती होता है, एक एक करके गिनती होता है। मगर उससे पहले यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? बहुत ज़्यादा लहर में निकल रही है, क्योंकि आरजेडी और वो तो कह रहे हैं कि मतलब बीजेपी एकदम हार रही है, बीजेपी के कहीं भी सीट नहीं है, बिहार में बिल्कुल ही सीट नहीं है। मगर यहाँ पे कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें झूठ है, कितना हकीकत है, कितना गलत है, कितना सही है, ये हर किसी को अभी डिसाइड करने में मतलब वो नहीं है, एक लेवल नहीं मिल रहा है कि एक लेवल से इनको पता कर सके कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अब की बीजेपी हमारे तरफ से बिल्कुल ही हार रही है, और यहाँ पे बीजेपी कह रहा है कि हम 400 के पार जा रहे हैं। तो क्या हकीकत में 400 के पार जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये तो आम पब्लिक ही डिसाइड करेगी ना। क्योंकि देखो चंपारण से एक नहीं बल्कि यहाँ पे अनेकों यहाँ पे लड़ने वाले थे, जैसे मनीष कश्यप लड़ने वाले थे। हालांकि बाद में जाके ये बीजेपी में ज्वाइन हो चुके हैं, मगर ये बीजेपी में क्या बने हैं क्या नहीं, किस पद पे हैं किस पद पे नहीं, अभी तक किसी को मतलब अभी तक नहीं बताएं। क्योंकि बीजेपी में ज्वाइन करना इनके क्या मेन मकसद बीजेपी में ज्वाइन होना था। तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ, बीजेपी में मेन मकसद ज्वाइन होना नहीं था, मेन मकसद बीजेपी के साथ रह के काम करना इनको मेन मकसद। मगर इनको एक प्लेटफार्म नहीं मिल रही थी और इनको अच्छे ढंग के काम नहीं मिल रहा था, तभी ये भटक रहे थे और अलग अलग जगहों पे जाके अपना अपना ये मतलब बयान दे रहे थे, जो जिसको कह सकते हैं बयान दे रहे थे। लेकिन अभी देखो यहाँ पे अभी बिहार में देखो लहर तो अलग अलग दिख रहा है ना, क्योंकि अभी देखो आरजेडी का लहर अलग है और बीजेपी का लहर अलग है। लेकिन बीजेपी और आरजेडी दो ही लोग हैं, और यूपी में देखो यूपी बिहार में आरजेडी और यहाँ पे एनडीए और कांग्रेस जो भी है और बीजेपी यहाँ पे यूपी बिहार में हर जगह मतलब ये अपना अपना जगह बना रही है। क्या हमारा यहाँ से इतना सीट मिल सकता है, और ये सब किसको मिलेगा, कौन लेगा इस सीट को, और इस पर कौन राज करेगा। तो हर कोई अभी के टाइम में देखो यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जहाँ तक हो सके वो जितना भी सीट है हमको ही मिले। आरजेडी सोच रहा है जितना सीट है वो हमको मिल रहा है, और बीजेपी वाला नेता जितना भी है वो कह रहे हैं कि हमको ही मिल रहा है। और देखो यहाँ पे तो 400 के पार अगर जाएंगे तो जो भी मतलब जो निर्दलीय खड़े हैं और जो निर्दलीय सीट लेना चाहते हैं क्या उनको मिलेगा, नहीं मिलेगा। और कुछ दिन पहले बताया गया था कि जो ईवीएम मशीन होता है, ईवीएम ये वाला मशीन देखो, ये अंगूठा होता है ना जिस पर हम अंगूठा लगाते हैं, और जो ईवीएम मशीन है वो हर कोई कह रहा है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो खरीद लिए हैं। मतलब एक तरह से कहा जाए तो मोदी जी खरीद लिए हैं जो ईवीएम मशीन होता है जिसमें हम वोट दबाते हैं, और जो वो ईवीएम मशीन फूल हो जाता है उसको खरीद लिए हैं। अगर कहीं भी वोट मारते हो तो सीधा जाता है कमल के फूल पर। तो क्या ये हकीकत है या गलत है? क्योंकि देखो हकीकत इसमें कोई भी नहीं। देखो जो ईवीएम मशीन बनाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा जांच बैठाया जाता है, बहुत ज़्यादा उसको चेक किया जाता है, उसको एक बार नहीं हज़ारों बार उसमें चेक किया जाता है। बटन को लेकर हज़ारों बार चेक किया जाता है, उसमें का जो सिस्टम होता है उसको भी हज़ारों बार चेक किया जाता है। मगर फिर भी कुछ लोग हारने के बावजूद भी उनको हार नहीं महसूस होता है, वो कहते हैं नहीं मैं हारा नहीं हूँ, हराया गया हूँ। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है ईवीएम मशीन को इतना आसानी से बनाया जाता होगा? इतना आसानी से तो मुझे तो नहीं लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि इतना आसानी से बना दिया जाता है और उसमें कोई भी मतलब सिक्योरिटी कोई भी जांच नहीं होता है, तो ऐसा नहीं होता है। उसमें तो इतना सिक्योरिटी होता है कि उसको इतना जांच किया जाता है कि महीना 2 महीना उसी में लग जाता है सिर्फ जाँच होने पर। क्योंकि बनता है तो वो 2-3 साल से तो बनने में ही लग जाता है, और बनने के बाद जब तैयार होता है तो ईवीएम मशीन को अच्छा से चेक किया जाता है। अभी देखो ईवीएम मशीन का तो भाई लॉन्चर पोस्टर जो भी है लॉन्च हो चुका है, आप लोगों को सामने मेरे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ईवीएम से ही सारा वोट मिलता है। वोट उसी को थे जो अंगूठा से दबाते हैं या किसी भी उंगली से दबाते हैं तो उसको वोट कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से उनका सरकार बन जाएगा। अगर ऐसा होता तो कहने से अगर मांगने से अगर मौगत मिलता है ना, जो मौत मिलता है, तो वो तो अभी के टाइम में हर कोई चाहता है कि भाई मेरा मौगत ज़्यादा आ जाए, जल्दी आ जाए, मेरा मौगत हमको भगवान जल्दी उठा ले।
तो मांगने से मोहब्बत नहीं मिलती है और कहने से कोई जीतता भी नहीं है। यहाँ बिहार में लालू, नीतीश, तेजस्वी और चिराग पासवान और देखो यहाँ पे पवन सिंह काराकाट से, बल्कि बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। मगर हाँ, क्या जीत किसकी होगी किसकी नहीं होगी ये तो जनता के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए ना, क्योंकि अभी के टाइम में हर कोई सोच रहा है कि हम जीतेंगे, हमारा सीट ज़्यादा आएगा। इतना यकीन से कोई कैसे कह सकता है कि अब की बार 400 पार? कहीं ये बात सच तो नहीं है कि ईवीएम में कोई गलती है या ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, या ईवीएम को लेकर ये पहले से मतलब ये जानते हैं कि अब की बार 400 पार? अगर ऐसे कहेंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्यकर्ता या सांसद को अगर खबर लगता है कि 400 पार कैसे पहले से आप लोग यहाँ पे वो करके रखे, भविष्यवाणी करके रखे हो कि हमारा अब की बार 400 के पार जा रहा है, कहीं ना कहीं तो अगर इसमें गड़बड़ी है ईवीएम में, तभी तो आप कह रहे हैं कि 400 के पार है, या आप लोग ऐसे सेट कराए हैं कि 400 के पार जाएगा ही जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब पहले कहना बिल्कुल ही उचित नहीं है, बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा आप लोग कहते हैं, चाहे कोई भी कहता हो, चाहे मैं कहता हूँ, चाहे कोई भी, भाई ऐसे कैसे कह सकते हो कि मेरी मौत 10 दिन के बाद आ सकती है और ये कन्फर्म है? तो भाई अगर कन्फर्म है तो ये बिल्कुल ही हकीकत नहीं है। अगर हकीकत होता तो 10 दिन के अंदर मौत भी आ जाएगी, और 10 दिन के अंदर जैसे तुम कह रहे हो ना, जो तुम वादा करते हो, जितना वादा करते हो उतना वादा तुम्हारा एकदम कन्फर्म ही हो जाता, और उतना वादा तुम कर देते हो तो तुमको पब्लिक सरकार ही नहीं बल्कि महाराज बना कर राज तिलक कर दे देगी। और राज तिलक करने के बाद जो तुम्हारे मन में आए, वो जो तुम्हारे जी में आए वो करते रहे। तो इसमें मिला जुला के जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे हर तरह से मतलब बीजेपी के नेता तो कह रहे हैं कि बीजेपी का लहर है, बीजेपी का कहर है और बीजेपी के बाहर है। जहाँ तक जा रहा है बीजेपी आवाज़ आ रही है। तो बाकी जो लड़ने वाले हैं और जो सांसद है, जो यहाँ पे राष्ट्रपति है, जो भी है, उन लोगों का भी तो कोई ना कोई आवाज़ है, कोई ना कोई एक स्टेटस है, तभी तो वो कह रहे हैं कि मैं भी लड़ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से इतना वोट काटूंगा। और बीजेपी के नेता तो और बीजेपी वाले तो बिल्कुल ही कह रहे हैं कि हमको 400 के पार जाना है। तो इसका मतलब ईवीएम में कोई गड़बड़ी होगी, या तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगी, तभी तो ये कह रहे हैं 400 के पार। हालांकि दोस्तों ये आप लोगों का गलत अगर वीडियो लगे तो भाई देखो, यहाँ पे मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ और किसी का सपोर्ट में भी नहीं हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, अगर किसी भी नेता या किसी भी मंत्री या किसी भी प्रधानमंत्री से पूछ लो तो वो कहेंगे कि भाई कोई नहीं जीत रहा है, हम ही जीत रहे हैं, कोई नहीं जीत रहा है, हम ही जीत रहे हैं। और अब अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अभी के टाइम में चारों तरफ प्रचार मतलब पर्चा बंटना स्टार्ट हो चुका है, और हर किसी को यहाँ पे चुनाव चिन्ह मिल चुका है, चुनाव चिन्ह हर किसी को मिल चुका है, और हर कोई अभी अपना अपना प्रचार में लगा। तो मैं गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी 400 के पार जा रही है, बीजेपी 400 के पार जाएगी ये तो हर कोई जानता है, मगर हाँ कैसे जाएगी ये कोई नहीं जानता है। पब्लिक का जिधर लहर रहेगा और पब्लिक जिधर चाहेगी उधर ही तो ज़्यादा वोट गिरेगा और उधर ही ज़्यादा वोट मिलेगा, लेकिन ये किसी के कहने से नहीं होगा। अगर लालू यादव कहते हैं कि हमारा बिहार है और हम बिहार वासियों के यहाँ पे मालिक है, बिहार में उनको रहने से या बिहार में कहने से वो मालिक नहीं हो जाएंगे। हर बिहारी को मालिक नहीं बना सकते, और हर बिहारी को अपना वो नहीं बना सकते हैं कि दरबान नहीं बना सकते हैं कि हर बिहारी हमारा दरबान है और उनका हम मालिक। या लालू यादव है या नीतीश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, अगर कहता है कि मैं बिहार वासियों के हूँ और बिहार में रहकर मैं उनका सेवा करता हूँ, उनका बात सुनता हूँ, तो ये बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल ही झूठ है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी है, अगर सिर्फ ये जब चुनाव आता है ना तभी वो ऊपर आता है, अदरवाइज कभी भी ऊपर नहीं आता है, सिर्फ डाउन में ही रहता है। क्योंकि डाउन में वो अपने काम से फुर्सत नहीं निकाल पाता है, तो बिहार में कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उनको कैसे पता हो। और जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग दिखाते थे जो यूट्यूबर थे, वो खुद अब जाकर स्वीकार कर लिया मैं यूट्यूबर हूँ। जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग दिखाते थे वो भी अब जाकर बीजेपी में सट गए हैं। तो कहाँ से कोई रिपोर्टिंग दिखाएगा और कहाँ से कोई गलत सलत चीज़ दिखाएगा? उनको भी डर है, अगर हम गलत सलत चीज़ दिखाते हैं या गलत कोई चीज़ अगर बताते हैं, अगर वो भी हमारे अंडर में है तो हमको भी यहाँ से इस पद से हटा दिया जाएगा। तो अभी के टाइम मिला जुला के बोले तो देखो मेरे भाई, अगर अच्छा से समझ लेते हो, अभी चाहे अगर आप उठे हो या आपके बाप उठे हो या आपके नाना पाना, अगर इलेक्शन में कोई भी उठा है, अभी प्रचार बनवाया है या इलेक्शन लड़ रहा है ना, तो वो यही कहेगा कि हम ही जीत रहे हैं, हम ही को वोट दो ना। तब की बार मेरे भाई आप लोग से हाथ जोड़ के गुजारिश है,
एगो के पार हमारा भी कराना है। एगो के पार चैनल है भाई, चैनल का नाम है एगो के पार, ठीक है। अगर जिनको नहीं पता है एगो के पार क्या है तो देखो, हर कोई कह रहा है बीजेपी कह रहा है 400 के पार, तो हमारा चैनल का नाम है एगो के पार। आज ही आए थे बिहार में, कौन आए थे भाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, जो कि चिराग पासवान से मिल के गए होंगे, आप लोगों को पता होगा। और आप लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, न्यूज़ नहीं देखते होंगे तो उनको जाके खुद देखे होंगे, जो कि हाजीपुर में आए थे। कौन आए थे भाई? कौन आए थे? नरेंद्र मोदी आए थे और यहाँ पे जाके चिराग पासवान से मिले हैं। अभी आप लोग वीडियो देख सकते हो, इस चैनल पर नहीं है मगर नरेंद्र मोदी जी के चैनल पर है, जाकर देख लेना, ठीक है। और आप लोगों को कोई कमी लग रहा है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट में बताना, और एगो के पार हमको भी ले जाना।